जय हिंद दोस्तों, मैं आरडी संघो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी संघो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पूरे हफ्ते का वीक का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर्स पूरे वीक का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आरडी संघो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स 17 जुलाई 2022 का फर्स्ट एपिसोड। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में आर.के. गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे हैं राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है आर.के. गुप्ता को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, हाल ही में किसने गीगा में संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? गीगा में संपर्क समाधान, ठीक है, इस एस्ट्रोम कंपनी ने यह समाधान पायलट परियोजना शुरू की है जो कि दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है एस्ट्रोम कंपनी ने। ठीक है, यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें 15 गाँवों के साथ प्रोजेक्ट किया गया था जो इसमें 5G तकनीक की तरफ कदम बढ़ाए गए हैं। ठीक है, इसके तहत सस्ती और गुणवत्ता युक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना उद्देश्य है। ठीक है, जिसमें 2+ GB की स्पीड और 40 लिंक तक यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसमें 10 किलोमीटर तक का संचार किया जाएगा। तो यह था क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है? ठीक है, यह किया है विकसित IISc बेंगलोर ने। IISc मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। ठीक है, जो कि बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर वडोदरा में स्थित है जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दिया है? ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, श्रीलंका में बहुत ही महंगाई और इमरजेंसी आपातकाल आया हो। ठीक है, और विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो चुका है जिससे खाद्य आपातकाल की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लोगों ने राष्ट्रपति के भवन पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा त्यागपत्र दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता? हाल ही में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है पल्लवी सिंह ने जो कि कानपुर की रहने वाली है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में मिसेज डिवाइन यूनिवर्स डिवाइन प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के योसू शहर में आयोजित हुई है जिसमें 110 देशों ने भाग लिया है। ठीक है, इसकी विजेता रही है भारत देश की उत्तर प्रदेश जिले की पल्लवी सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले की पल्लवी सिंह। ठीक है, हाल ही में किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? हाल ही में हरदीप सिंह गुरपुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 के बीच नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा जो कि जनवरी से फरवरी 2023 तक आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जुलाई 2022 में किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? महिला विंबलडन का खिताब जीता है एलिना रिबाकिना ने। ठीक है, विंबलडन 2022 के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। यह घास पर खेले जाने वाला खेल है जो कि जिसकी 1887 में स्थापना हुई थी। यह सबसे पहले 1887 में शुरू हुआ था। ठीक है, यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम भी है। ठीक है, इसमें विजेता रही है महिला में एलिना रिबाकिना जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली है। ठीक है, इन्होंने किसे हराकर विजेता कप जीता है? ओसू जेबुअर जो कि ट्यूनीशिया के रहने वाले हैं, इन्हें हराकर विजेता का खिताब जीता है। ठीक है, और पुरुष वर्ग में विजेता रहे हैं विंबलडन 2022 में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं और उप विजेता रहे हैं निक किर्गियो जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ठीक है, ओस जेबुअर फाइनल तक आने वाली पहली अफ्रीकन महिला है। ठीक है, और एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान की है जो एशिया की पहली महिला है जिन्होंने यह खिताब जीता है। ठीक है, कजाकिस्तान के बारे में जानते हैं, यह सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। ठीक है, सर्वाधिक विंबलडन जीते हैं पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जो कि जिनकी संख्या 22 है। ठीक है, दूसरे नंबर पर नोवाक जोकोविच ने विंबलडन जीते हैं जिनकी संख्या 21 है और तीसरे नंबर पर सर्वाधिक जीते हैं रोजर फेडरर ने जिन्हें 20 विंबलडन का खिताब जीते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस
का आयोजन किया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन 10 जुलाई को किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यह मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह इस वर्ष 22वें क्रम का मत्स्य किसान दिवस बनाया गया। ठीक है, मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय के मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला मंत्री हैं। ठीक है, डॉक्टर KL अली कुन्हा और डॉक्टर HL चौधरी ने 10 जुलाई 1957 को मछलियों की प्रजाति में कृत्रिम प्रजनन तकनीक का आविष्कार किया था, तो इसी कारण से यह मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 10 जुलाई 2022 को चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू हुआ? चीन और पाकिस्तान के बीच 10 जुलाई 2022 को सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू हुआ। ठीक है, यह पानी और हवा में किए जाने वाला युद्धाभ्यास है जो कि शंघाई के तट पर हुआ, जो कि यांगटीसी नदी के किनारे है। ठीक है, शंघाई देश यांगटीसी नदी के किनारे है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, शंघाई चीन की वाणिज्यिक राजधानी भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, यह हरियाणा और दिल्ली में बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर होगी। 19 किलोमीटर यह हरियाणा में होगा और 10 किलोमीटर लंबा यह दिल्ली में होगा। इसका उद्देश्य है दिल्ली को बाईपास करके वहाँ पर प्रदूषण में कमी करना। ठीक है, दिल्ली के प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य है, जिसकी लागत 9,000 करोड़ रुपये रहने वाली है और इसका निर्माण 2023 में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यह 2023 में शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें 4 इंटरचेंज बनाए गए हैं, जिसमें 3.6 किलोमीटर लंबी गहरी सुरंग भी होगी। ठीक है, लंबी शहरी सुरंग भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं मूव। चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत एक विमान वाहक पोत है। ठीक है, यह स्वदेशी विमान वाहक पोत है। 15 अगस्त 2022 तक इसके 75वीं वर्षगांठ पर, ठीक है, भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इसे लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में इसका चौथा सफल समुद्री परीक्षण किया गया है। यह 76% स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, इसे नेवी प्लस इंडियन नेवी प्लस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे YSR कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया? YSR कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया है YS जगनमोहन रेड्डी को। ठीक है, यह YS कांग्रेस क्या है? YS कांग्रेस है यूजन श्रमिक रिपू कांग्रेस। ठीक है, 2011 में कांग्रेस से अलग होकर यह अपनी YS कांग्रेस की स्थापना की थी। YS जगनमोहन रेड्डी इसके जीवन पर्यंत अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 11 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया? 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें देश के 200 स्थानों ने भाग लिया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य कौशल विकास करना है। ठीक है, यहाँ पर 500 से अधिक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा अर्जुन बबूता किस खेल से संबंधित? चर्चा में रहे अर्जुन बबूता शूटिंग के खिलाड़ी हैं। ठीक है, निशानेबाज हैं। शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के चांगवोन में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 450 देशों के एथलीटों ने भाग लिया था। ठीक है, फर्स्ट शूटिंग वर्ल्ड कप कब हुआ? फर्स्ट शूटिंग वर्ल्ड कप 1986 में USA में आयोजित हुआ था। ठीक है, अर्जुन बबूता ने वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, हाल ही में कहाँ पर निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत हुई है? हाल ही में दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत हुई है। ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और CM है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया। ठीक है, इसका उद्देश्य है श्रमिकों को कुशल बनाना। 1 साल तक 2 लाख श्रमिकों को कुशल बनाना इसका लक्ष्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य आय में वृद्धि करना भी है, श्रमिकों की आय में वृद्धि करना। ठीक है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली को हमारे देश की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी, लेकिन राजधानी बनाई 1912 में गई थी। ठीक है, दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे IFAD का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हाल ही में अल्वारो लारियो को IFAD का अध्यक्ष चुना गया। IFAD मीन्स इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसके हेड कौन है? अल्वारो लारियो। ठीक है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष तक का है। ठीक है, इसका उद्देश्य है खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की चुनौती को सुलझाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 11 जुलाई 2022 को किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया? 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, इसका यह प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया है। इसका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है। ठीक है, यह बना है कांसे का, ब्रॉन्ज का बना हुआ है। कांसा मिलकर बनता है तांबा और टिन से, कॉपर प्लस SN। ठीक है, इस
प्रतिमा की ऊंचाई 6.5 मीटर है। ठीक है, तो यह थे क्वेश्चन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कौन से क्वेश्चन है। आगे है प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस का आयोजन कब किया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस का आयोजन 12 जुलाई को किया जाता है। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में हुआ। ठीक है, इन्होंने महिलाओं प्लस बच्चों के उत्थान के लिए कार्य किया था। ठीक है, इनको कनाडा देश की मानक नागरिकता भी प्राप्त है। 2014 में इन्हें शांति नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, 2014 में इनके साथ साथ कैलाश सत्यार्थी को भी शांति नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। यह शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा प्राप्तकर्ता हैं। ठीक है, जो कि ठीक है, तो यह शांति का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला था हेनरी डूनेट को 1901 में, जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 जुलाई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 12 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ठीक है, यह बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए शुरू किया गया है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, झारखंड बिहार से अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। ठीक है, 2000 में इनका निर्माण हुआ था। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की इस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन से आगे निकलने का अनुमान है। ठीक है, वर्ष 2023 में भारत चीन की आबादी को पार करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, यह रिपोर्ट बनाई है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 में, जो कि UN द्वारा जारी की गई है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नवंबर 2022 में विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी। ठीक है, 2023 में पहले नंबर पर भारत हो जाएगा और दूसरे नंबर पर चीन रह जाएगा। तो ठीक है, 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय पर्व भी घोषित किया गया है। 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप भी आयोजित किया जाएगा, जो कि ओडिशा में होगा। G20 की अध्यक्षता का आयोजन भारत करेगा जम्मू कश्मीर में, और भारत G20 का शेरपा कोर से नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड। जुलाई 2022 को किस देश के प्रख्यात पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया। बांग्लादेश के डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया, जो कि पुरातत्वविद और इतिहासकार थे। ठीक है, इन्होंने बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। टेराकोटा प्लस मूर्तिकला के लिए इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था 2020 में। ठीक है, टेराकोटा किस राज्य का GI टैग है। टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश का GI टैग है। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया। प्रसार भारती ने अपना नया लोगो लॉन्च किया, जो कि प्रसार भारती पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। ठीक है, 1977 में इसमें दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। प्रसार भारती में 2 दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो आते हैं। ठीक है, वर्तमान CEO हैं प्रसार भारती के मयंक अग्रवाल। इन्होंने अपना लोगो बनाया है इंडिया मैप प्लस ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर आसमान में समुद्र को दर्शाता है, इंडिया मैप दर्शाता है राष्ट्र सेवा प्लस सुरक्षा को, ब्लू कलर स्वतंत्रता और संवेदनशीलता का प्रतीक है। हाल ही में जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मान दिया है। हाल ही में नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नारायण कुमार क्या है, हेड ऑफ सनमार्ग ग्रुप हैं। ठीक है, भारत जापान के संबंध मजबूत करने के लिए इन्हें यह इनाम दिया गया। हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिंगलीला नेशनल पार्क दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल में है, जो कि रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। रेड पांडा प्रोजेक्ट के तहत 5 वर्षों के लिए 20 रेड पांडा को जंगल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, रेड पांडा सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाल ही में भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि फिनलैंड में आयोजित की गई है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। भगवानी देवी की उम्र 94 वर्ष है। इन्होंने 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में। ठीक है, फिनलैंड में ओलंपिक कब आयोजित किए गए थे 1952 में। ठीक है, पहले जो कि भारत के लिए सबसे पहला व्यक्तिगत पदक KD जादव द्वारा कुश्ती में लाया गया था, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में किया गया। ठीक है, चीन के शंघाई शहर में। ठीक है, ब्रिक्स की 14वीं बैठक भी चीन में आयोजित हुई है। ठीक है, इसकी थीम थी ब्रिक्स सहयोग अवसर और चुनौती। चीन की राजधानी है बीजिंग और राष्ट्रपति है वहाँ के शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 11 जुलाई 2022 को किसने कॉमनवेल्थ गेम्स में के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बना। 11 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए हरमनप्रीत कौर को भारत का कप्तान बनाया गया है। इसकी शुरुआत कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में कनाडा में हुई थी। 2022 में इसका आयोजन बर्मिंघम UK में होगा। क्रिकेट में पहली बार शामिल किया गया था 1998 के, जिसमें केवल पुरुष टीम को ही शामिल किया गया है। 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट टीम को कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया, जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर रहने वाली है और वाइस कप्तान स्मृति मंदाना रहने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाए। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर यह अभियान शुरू किया जाएगा। यह मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। ठीक है, इसकी 2 आचार संहिता सन 2002 में आई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड राज्य नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, जो कि प्री प्राइमरी लेवल पर यह लागू की गई है। ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया। ठीक है, प्री प्राइमरी लेवल के अंतर्गत आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाएँ आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत यह +2 के फॉर्मूले को बदलकर 5+3+3+4 के फॉर्मूले को अपनाया गया है। इसमें मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला राज्य पहला कर्नाटक है और प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य है। 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया? केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने पंचकुला में इसका उद्घाटन किया। ठीक है, NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पीयूष गोयल हमारे देश कपड़ा मंत्री है। इसका शुभारंभ पंचकुला हरियाणा में किया गया। हरियाणा में यह पहला संस्थान है और पूरे भारत का 17वां संस्थान है। ITUT के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ITUT के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। ITUT में 4 देश शामिल है, भारत, इजराइल, UAE और USA। ठीक है, इसका गठन अक्टूबर 2021 में हुआ। इसे वेस्ट एशियन स्क्वाड भी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहली बैठक 14 जुलाई 2022 को ऑनलाइन हुई है, जिसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी, USA की तरफ से जो बाइडेन, UAE की तरफ से अल नाह्यान और इजराइल की तरफ से यार लेपिड ने भाग लिया। ठीक है, वेस्ट एशियन क्वाड देशों में 4 देश शामिल है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। चर्चा में रही कागज आयात निगरानी प्रणाली PIMS कब से प्रभावी होगी? चर्चा में रही कागज आयात निगरानी प्रणाली 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगी। ठीक है, कागज आयात प्रणाली इसमें कागज विशेष के उपयोग पर मुफ्त किया गया है। ठीक है, इसका अनिवार्य पंजीकरण के साथ मुफ्त किया गया है। इसे अनिवार्य पंजीकरण के साथ मुफ्त प्रदान किया गया है, जिसका पंजीकरण 75 दिन तक वैलिड रहने वाला है। इसके अंतर्गत टिश्यू पेपर, वांटेड पेपर जैसे पेपर आते हैं। ठीक है, इस पेपर से दायरे से बाहर कौन से पेपर होंगे? नोट प्रिंटिंग पेपर रहेंगे, बैंक बोर्ड पेपर रहेंगे, चेक पेपर रहेंगे और सिक्योरिटी पेपर इससे बाहर रहेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 जुलाई 2022 से शुरू हो चुकी है। 11 जुलाई 2022 को किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की है? 11 जुलाई 2022 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की रंगीन छवि जारी की है। यह टेलीस्कोप नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस कनाडा की स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया है, जो कि 20 वर्ष तक कार्य करेगा। ब्रह्मांड की पहली सर्वाधिक रिजोल्यूशन वाली तस्वीर इसने जारी की है। ठीक है, इससे पहले कौन सा टेलीस्कोप था? हबल टेलीस्कोप था, इसने तस्वीर जारी की थी। 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय को स्थापित करने की मंजूरी दी है। ठीक है, इसमें बजट 2022-23 के 4 स्तंभ थे, जिसमें PM गति शक्ति के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, वडोदरा गुजरात में यह पहले राष्ट्रीय रेल और व्यापारिक संस्थान था, जिसका बदलकर नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय रख दिया गया। इसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? जोनी बेस्टो को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। ICC का हेड कौन है? ग्रेग बर्कले है, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाला, हेडक्वार्टर है दुबई में। ठीक है, जोनी बेस्टो को मेल कैटेगरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया और फीमेल कैटेगरी में मेरी जान, जो कि साउथ अफ्रीका की रहने वाली है, प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। हाल ही में कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम MPI में शामिल हुआ? हाल ही में यूक्रेन नाटो के तकनीकी सहयोग MPI में शामिल हुआ है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसमें 30 देश शामिल है, भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में देश में किसी भी देश को रक्षा संबंधी विशेष ज्ञान उपलब्ध कराना शामिल है। जुलाई 2022 में एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत में कितने पदक जीते? भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में। इसका आयोजन मनाम बहरीन में हुआ है। भारत इंटरपोल के बाल शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बन गया है। ठीक है, भारत की इंटरपोल की एजेंसी है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी शक्ति मिलती है दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम 1946 के तहत। इसके संस्थापक है DP कोहली। इसके वर्तमान निदेशक है सुबोध कुमार जायसवाल। इसका वर्तमान निदेशक का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रतिवर्ष 14 जुलाई को किस देश ने बास्तिल दिवस मनाया है? ठीक है, फ्रांस ने बास्तिल दिवस मनाया है। बास्तिल का किला फ्रांस पेरिस में है। इस पर हथियार और जेल रखे गए हैं। जेल के लिए यह प्रसिद्ध है, यह अत्याचार का प्रतीक है। 14 जुलाई 1789 को जनता ने इसे ध्वस्त कर दिया गया और इसे फ्रांस की क्रांति का प्रतीक माना गया। हर साल यहाँ पर परेड का आयोजन किया जाता है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस सी नदी के किनारे पर स्थित है। 11 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस को संगोष्ठी का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। AIDEF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, AI को रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इससे आत्मनिर्भर भारत बनाना भी इसका उद्देश्य है। चर्चा में रहा सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? यह जापान देश का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, इसे शिंजो आबे को दिया गया हाल ही में। शिंजो आबे
जापान के पूर्व पीएम रह चुके थे, जिनकी हाल ही में नारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, इनका पीएम पद पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था। 2021 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण और 2022 में नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, इन्होंने क्वाड की शुरुआत की थी और सन 2007 में शिंजो आबे ने इनकी क्वाड की शुरुआत की थी। ठीक है, जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में क्वाड की चौथी बैठक हुई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद्यालयन योजना शुरू की है? त्रिपुरा की राज्य सरकार ने अर्न विद्यालयन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इसे कोविड-19 के दौरान स्कूल ड्रॉप आउट हुए को रोकने के लिए स्वयंसेवियों ने अभियान चलाया है, जो कि विद्यालय चलो अभियान के तहत इसे अर्न विद्यालयन योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत हर स्वयंसेवी को 500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है? भारत के अहमदाबाद और केरल को सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों में शामिल किया गया है, जो कि ठीक है, अहमदाबाद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में पहला शहर है और केरल को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के लिए स्थान दिया गया है। भारत का पहला क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया? भारत की पहली QHPV वायरस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, हेमोपोपुला वायरस इसे गर्भाशय के कैंसर का कारण बनता है। भारत में यह सर्वाधिक दूसरे नंबर पर पाए जाने वाला कैंसर है। पहले नंबर पर पाए जाने वाला कैंसर है मुंह का कैंसर। ठीक है, इसकी वैक्सीन तैयार की गई है क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा पुणे द्वारा विकसित की गई है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है। ठीक है, इसमें कार्बन उत्सर्जन 0 के बराबर होगा। ठीक है, और इसमें हीटिंग और कूलिंग के लिए सौर ऊर्जा और जियोथर्मल ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसके लेखक कौन है? इसके लेखक है JJ सिंह, जनरल JJ सिंह। ठीक है, जो कि अरुणाचल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। इसका विमोचन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ द्वारा किया गया है। ठीक है, इस पुस्तक में भारत चीन सीमा की रेखा के बारे में, इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण पहलू बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक इसके द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजित किया गया। राष्ट्रीय नाट्य दिल्ली द्वारा इसका आयोजन किया गया है। यह 22वां भारत रंग महोत्सव है, जो कि 16 जुलाई से 14 अगस्त तक आयोजित होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए उत्सव आयोजित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा है? इसे में भारत की रैंक है 135वीं। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया गया है। इसमें पुरुष और महिलाओं में समानता दर्शाई जाती है। ठीक है, इसमें रैंक नंबर 1 पर है आइसलैंड और रैंक 140 पर है अफगानिस्तान। ठीक है, 2022 में इंडिया की रैंक है इसकी 135वीं, जो कि कुल 140 देशों के में है। ठीक है, और 2021 में इंडिया की रैंक थी 140 में, जो कि कुल 156 देशों में से थी। ठीक है, इंडिया का स्कोर अब की बार कर है 0.629। ठीक है, पाकिस्तान की रैंक है 145वीं। अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार 13 सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए रोहित शर्मा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय T20 में इतिहास में 13 सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, इसका प्रस्ताव UN महासभा द्वारा किया गया है, जो कि जिसका नेतृत्व श्रीलंका ने किया था। दूसरा, इसका उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, बेरोजगारी कम करना और आजीविका में बढ़ोतरी लाना है। ठीक है, UN महासभा का दूसरा नाम है विश्व की लघु संसद। इसके ऐड है अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के रहने वाले हैं। हाल ही में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया है उपभोक्ता अधिकार और उपभोक्ता अधिकार के संरक्षण को। ठीक है, इसका शुभंकर लॉन्च किया है जागृति का। इसका टोल फ्री नंबर है 1915। ठीक है, जिसे इसे जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत चलाया गया है। ठीक है, इस विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 15 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में ओवरऑल श्रेणी में कौन सी शीर्ष पर है? ओवरऑल श्रेणी में NIT मद्रास सबसे ऊपर है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2015 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत से चेंज करके शिक्षा मंत्रालय द्वारा कर दिया गया। ठीक है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास टॉपर है। कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा हाउस दिल्ली टॉपर है। मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद टॉपर है। मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली टॉपर है और रिसर्च कैटेगरी में IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टॉपर है। 14 जुलाई 2022 को किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया? तो 14 जुलाई 2022 को खादी और ग्राम उद्योग ने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, नॉलेज पोर्टल खादी के डिज़ाइन सेलेक्ट करने के लिए एक मंच तैयार किया गया, जिसमें खादी की उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली द्वारा किया गया है। यह मंत्रालय खादी और ग्राम उद्योग मंत्रालय द्वारा यह लागू किया गया। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार एडिनबर्ग दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर है। भारत का कोई भी शहर इसमें टॉप 10 में शामिल नहीं है। 14वें नंबर पर मुंबई है भारत का और 26वें नंबर पर दिल्ली है। 14 जुलाई 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने किसकी अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? ठीक है, चीन
इसका उत्तर है चीन। ठीक है, ब्रिक्स की 2001 में जिमोलू संकल्पना तैयार की गई थी 2001 में जिमो नील द्वारा। इसकी पहली बैठक 2009 में हुई थी, जो कि येकिनबर्ग रूस में हुई थी। 2010 में दक्षिण अफ्रीका देश इसमें शामिल हुआ। 2021 में इसकी 13वीं बैठक भारत में हुई थी, तो 2022 में इसकी 14वीं बैठक चीन में हुई है। ठीक है, भारत के श्रम मंत्री है भूपेंद्र यादव। भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव जी ने इसमें भाग लिया था। हाल ही में पद्मश्री विजेता अवध कौशल का निधन हो गया। वे थे सामाजिक कार्यकर्ता। अवध कौशल पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। एक समान अधिकार प्लस पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने काम किया। इन्होंने एनजीओ रूरल लिटिगेशन सेंटर की भी स्थापना की थी देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जुलाई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो कि चित्रकूट के गोंडा गांव से लेकर इटावा के कुदराल गांव तक रहेगा, जो और आगे जाकर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा। ठीक है, एक 4 लेन हाईवे है जिसका शुभारंभ जालौन जिले से किया गया है। इसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने AGM-183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हाल ही में अमेरिका ने इस मिसाइल का परीक्षण किया। ठीक है, यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जिसकी स्पीड 5 मैक से अधिक होती है, और 1 मैक से 5 मैक के बीच स्पीड रहने वाली मिसाइल को सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका परीक्षण विमान B-58 बमवर्षक विमान द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना? यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया देश 20वां देश बना है। ठीक है, यूरो यूरोपियन संघ की मुद्रा है, जो इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, वर्तमान में इसमें 27 देश शामिल है। ठीक है, यूरो करेंसी की शुरुआत 1999 में औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई थी। ठीक है, जब 19 देश शामिल थे। ठीक है, 20वां देश क्रोएशिया बना है, जो कि 1 जनवरी 2023 से यूरो को लागू करने वाला है। पहले क्रोएशिया देश की करेंसी थी कुनास, जो कि अब बदलकर यूरो हो गई है। ग्रामीण महिला उद्यमियों की मदद के लिए नेस्कॉम ने डिजिवाणी कॉल सेंटर के लिए गूगल के साथ समझौता किया। ग्रामीण महिला उद्यमियों की मदद के लिए नेस्कॉम के साथ डिजिवाणी कॉल सेंटर के लिए गूगल के साथ समझौता किया गया। तो यह थे फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स का एपिसोड 1। इस हफ्ते का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स है, जो कि पूरे वीक का है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।